हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग? हियर आई कम विद द मैसेज ऑफ द डे। तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई फ़ाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे। क्या है जनाब आज का मैसेज? एस ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। पेज ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। नज़रों में हैं आप, नज़रों में हैं आप, नज़रों में हैं आप। समबडी इज टॉकिंग यू। बॉटम ऑफ द डेक पे थ्री ऑफ कप्स, कोई आपसे रीयूनाइट करने का सोच रहा है। सोशलाइज़ करेंगे आज आप बहुत ज़्यादा। मे बी आपका कोई दोस्त आपको कॉल करे और बड़े ही क्विक और शॉर्ट हैंग आउट ट्रिप के लिए आप उससे मीटअप करें। गैदरिंग्स में जाएंगे, और कुड भी आने वाले दिनों के लिए आफ्टर सम टाइम्स, या रिसेंटली नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट मंथ का कोई प्लान हो। आप लोग किसी गैदरिंग पर, किसी ओकेजन पर, किसी तकरीब के लिए कोई वर्किंग करें। कोई फ्रेंड आपको, आपका कोई कलीग, कोई कज़न, कोई दोस्त आपको कोई अपनी अचीवमेंट बताएगा कि ये हो गया, मैंने बताया नहीं था अब तक। तो जैसी आपको ये न्यूज़ मिलेगी, हो सकता है आप तीनों मिलकर, आप चारों मिलकर, आप किसी अपने एक भी फ्रेंड के साथ मिलकर कोई, आप लोग कोई ऐसी गुड न्यूज़ वाली बात करें, कोई सेलिब्रेशन वाली बात करें। अगर तो आपके एक सर्कल में कोई ऐसा था जो कि काफ़ी अरसे से प्रेगनेंसी के लिए स्ट्रगल कर रहा था, तो हो सकता है आपको उसकी बेबी गुड न्यूज़ पता चले। किसी की मंगनी, शादी, ग्रेजुएशन, एनी थिंग रिलेटेड टू हैप्पीनेस एंड एनी न्यूज़ जो कि खुशखबरी है, और ख़ुशख़बरी सेलिब्रेशन डिमांड करती है। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे ये अपने इट्सेल्फ, जब आप सब मिल बैठेंगे तो अपने अंदर ही एक सेलिब्रेशन हो जाएगी। ये किस कॉन्टेक्स्ट में आ रहा है? बिकॉज ऑफ येस, अगर ये लवर्स का कार्ड आया है तो इसका मतलब किसी का जो है वो मामला सेट हो गया है, फिट हो गया है। ठीक है। बाहर जाने का भी प्लान था, काफ़ी अरसे से कोई स्ट्रगल कर रहा था, सेटलमेंट का प्लान था, यूनिवर्सिटी से कॉल नहीं आ रही थी, प्रोग्राम ऑफ़र नहीं हो रहा था, कोर्स वो नहीं मिल रहा था। कोई चीज़ है जो कि गुड न्यूज़ से रिलेटेड है, और डेफिनेटली एक वैल्यूज़ पे बेस्ड मेजर चॉइसेस से रिलेटेड ये एक डिसीजन है। और किसी को यकीनन किसी ने, एक लाइट पर्सन ने जिसके अंदर इंटरेस्ट है, क्रश है, जो भी है, कोई ऐसी न्यू बिगिनिंग लाइफ में ज़रूर हो रही है जो कि सेलिब्रेशन अपने अंदर डिमांड कर रही है। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो जनाब बड़ा ही हैवीली आपके किसी डिसीजन की वजह से, कोई आपने अभी बहुत ही क्लैरिटी के साथ किसी नए आइडिया पे काम किया, और आपके जहन में कोई प्लान है। अब आप पूरी स्ट्रैटेजी उस प्लान के अकॉर्डिंग सेट कर रहे हैं, और ये आप 100% श्योर हैं कि अगर मैंने 6 महीने से लेकर साल भर तक इसके ऊपर अपनी बहुत स्ट्रॉन्ग, बड़ी कंपोज और डिसिप्लिन्ड वर्किंग की, तो मैं अपने गोल को अचीव कर लूँगा या कर लूँगी। आप इस काम की मद में बहुत सारे ऑप्शंस को एक्सप्लोर करेंगे। आप ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें देखेंगे। आजकल आप वैसे भी ऐसा लग रहा है जैसे बहुत ज़्यादा ऑनलाइन सर्फिंग और सर्चिंग कर रहे हैं। आपको कुछ डिफरेंट अननोन नंबर्स तो नहीं, आजकल तो नंबर्स से नहीं आता, अच्छे प्रॉपर प्रोफाइल आईडीज़ बने हुए होंगे स्नैपचैट पे और इंस्टा पे, फेसबुक पे। ट्विटर तो अब नहीं होता, उसकी जगह कुछ और होता है, मैं उसका नाम नहीं रिकॉल कर पा रही। एक्स करते, कोड एक्स करके, पता नहीं क्या करके कुछ होता है। आपको लगेगा कि ये बहुत डिसेंट, लिंक्डइन आपको लगेगा बहुत डिसेंट प्रोफाइल है, आपको वहाँ से रिक्वेस्ट आएंगी, कोई आपको ऑनलाइन लिटरली सर्च करेगा,
बी अवेयर कि ये आपके जान पहचान का ही कोई पर्सन है जिसने मुख्तलिफ़ चीज़ों को गैदर करके एक न्यू आईडी क्रिएट करके आपको स्टॉक करने के लिए एक प्रोफाइल बनाया है, ताकि आपकी जानकारी ये ले सके, बिकॉज़ ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड नज़र आ रहा है। आपके अंदर बोल्डनेस है, आप एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेजियस एनर्जी के साथ आजकल ज़िंदगी गुजार रही हैं। जेंडर आप अपने हिसाब से लें, फेमिनिन एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपकी स्किल्स की बेसिस पर कोई आपको बहुत ज़्यादा जज कर रहा है, और बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि ये पर्सन जो है वो आपको मुस्तकिल काफ़ी दिनों तक साइलेंटली आपको चेक करता रहेगा। ठीक है। अगर आपको कोई ऑनलाइन किसी जॉब के लिए कोई कहे कि तुम्हें इतने आवर्स तक ये पेमेंट मिलेगी और इस काम को जो है ना वो ज्वाइन कर लो, तो थोड़ा सा पॉज लेकर पहले उसके ऊपर पूरी वर्किंग कीजिएगा, उसको पूरा एक्सप्लोर कीजिएगा। उस जॉब से रेलेवेंट पर आवर क्या वेजेस ऑफ़र होते हैं उसको ज़रूर देखिएगा, प्लस अपनी जॉब स्पेसिफ़िकेशन ज़रूर देखिएगा कि आपको कोई अगर कोई रोल ऑफ़र कर रहा है तो वो आपको क्या फ़ाइनेंशियल ऑफ़र कर रहा है, यानी वो उसकी मद में आपको फ़ाइनेंशियल सैलरी कह लें, पर आवर डेली वेजेस कह लें, जो भी कह लें, वो आपको कितने दे रहे हैं और मार्केट में उसकी डिमांड क्या चल रही है। क्योंकि किसी को मालूम है कि आप कोई एक स्पेसिफ़िक डोमेन में अपना 100% दे सकते हैं, और उसके लिए ये इंसान आपको काफ़ी दिनों से ना स्टॉक कर रहा है। चलिए देखते हैं कि किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। नंबर 16, आई एम परसेप्टिव। यू हैव एन इंक्विजिटिव माइंड, ये तो डिसीजन मेकिंग से नज़र भी आ गया। दैट अलाउज़ यू टू अनकवर इम्पॉर्टेंट ट्रुथ। जो एडवाइस मैंने आपको दी, अगर आप उसको फॉलो करें तो इट विल वर्क। You have a special ability to read into other people's feelings, a wisdom seeker, and your angels ask to share your knowledge for the benefit of others. थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट रियलिटी से रिलेटेड काम है आपको ना आजकल अपना वजूद कंपैरेटिवली टिपिकल जो सोसाइटी में लोग मूव करते हैं ना, उनसे बहुत हटके महसूस हो रहा होगा। लाइक किसी गैदरिंग में गए, वहाँ पर आइडियाज़ पे बात नहीं हो रही, लोगों पे बात हो रही है, और उन लोगों पे बात हो रही है जो उस वक्त महफिल में मौजूद नहीं है, और ये आ जाता है गीबत के ज़ुमरे में। मजबूरी आपकी ये होती होगी कि आप उस गैदरिंग का पार्ट हैं, सुनना आपको पड़ेगा, लेकिन आप कंट्रीब्यूट नहीं करते होंगे तो आपका एक इम्प्रेशन लोगों पे पड़ता होगा। परसेप्टिव से दैट मीन्स कि आप नज़रियाती तौर पे बहुत मुख्तलिफ हैं लोगों से। अच्छा, आप हमेशा किसी की भी गुफ्तगू सुनने में ऐसा लग रहा है कि जैसे आप रियलिटी पकड़ लेते हैं, सामने वाला कहानियाँ गढ़ रहा हो, आप उसका पॉइंट पकड़ लेंगे, देखो सीधी सीधी सी बात करो, क्या तुम फजूल में इधर उधर की आएँ बाएँ शाएँ घुमा रहे हो। और आपकी एक स्पेशल एबिलिटी है कि आप सेंस कर लेते हैं कि सामने वाला ये बताते वक्त उसके बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, उसने इस बात को सुनते हुए, प्रोसेस करते हुए और बयान करते हुए उसके एहसासात क्या हैं। तो इससे होता क्या है, ये आपकी अक़ल को प्रेजेंट करता है कि आपका नज़रिया कितना मुख्तलिफ है। आप किसी को कोई मामूली सी बात ट्रिगर कर जाती है, किसी को भाला भी पड़ जाए तो कहता है कि चलो कोई बात नहीं, लेकिन आपके एंजल्स ना वो आपसे डिमांड कर रहे हैं कि आप अपनी इस पूरी एरिया में जो आपकी कमांड है ना, उसको आप लोगों से शेयर करें, वो उनके बेनिफिट के लिए होगी। बिकॉज़ हर इंसान इस तरह से तब्दील नहीं होता और इस तरीक़े से वो लोगों के जज्बात को समझ नहीं पाता। हर किसी की पहली कोशिश ये होती है कि सामने वाला जो बोल रहा है उसमें वो अपनी दो बातें घुसेड़ कर, अपनी दो एग्जांपल्स देकर सब कुछ खिचड़ी पका दे। बहुत कम ऐसा होता है कि कोई सामने वाला आपसे बात करने आया हो तो आप उसको उसकी बात कहने का पूरा टाइम दें, उसको सुनने का आप अपना पूरा टाइम लें, और फिर पूरी इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने के बाद आप किसी कंक्लूडिंग एडवाइस पर पहुँचे। ये बहुत कम होता है। बस सब लोग समझते हैं कि मैं बताने आया था, बस मुझे अपना पेट हल्का करना था। ये नहीं होता, ये आपका रोल थोड़ा सा बड़ा है। नंबर 16 यहाँ पर आया है, अफर्मेशन में परसेप्टिव आया है। आप अपनी सोच से, अपने नज़रिए से बहुत कुछ बदल सकते हैं। ठीक है जनाब,
तो आज की अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड आई एम परसेप्टिव। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।